वेलकम टू पाथफाइंडर ट्यूटोरियल्स क्लासेस बच्चों। आज हम स्टार्ट करते हैं टेंसेस, जो कि एएमयू एंट्रेंस में कई बार क्वेश्चंस आते हैं। उसके 6th और 9th में पूछता है कि कोई भी सेंटेंस आपको दे देता है और उसका टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए वो आपको पूछता है। तो आज हम टेंस की क्लास स्टार्ट करते हैं कि कुछ ही सेकंड में हम किसी भी सेंटेंसेस का टेंस कैसे बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेंसेस। टेंसेस वैसे भी आप सब बच्चों ने पढ़ा होगा, मोस्ट कॉमन है इंग्लिश ग्रामर में, और हर एक बच्चे ने पढ़ रखा होता है टेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, लेकिन आइडेंटिफाई करने में कई बार बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आज के बाद प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, तो पढ़ते हैं टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस क्या नहीं होते हैं, ये हमें नहीं जानना है, सिर्फ आइडेंटिफाई करना सीखना है, और हम कुछ ही सेकंड में आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, आइए। तो जैसे कि आपको पता है कि टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपने पढ़ रखी होती है। क्या होती है टेंसेस में? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ही, बस यही दो वर्ब्स हैं जो आपको किसी भी टेंस का टाइप और सब टाइप आपको बता देती है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, तो ध्यान से समझते रहेगा और इसे लिखते रहेगा एक नोटबुक पे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। ये है हेल्पिंग वर्ब्स, आपको उतारना है पहले। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, इसकी एक टेबल बनाएंगे और ये हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स सिर्फ और सिर्फ आपको टेंस के टाइप को बताती है। जैसे कि आपको पता है टेंसेस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। और इन सभी टाइप्स के सब टाइप्स होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो आप जो है ये समझिएगा कि हेल्पिंग वर्ब्स आपको सिर्फ और सिर्फ क्या आइडेंटिफाई करना सिखाती है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। किसी भी सेंटेंसेस का, किसी भी सेंटेंसेस में अगर हमें टेंस का टाइप बताना है ना, तो सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब्स को हम पकड़ेंगे और हम बता देंगे कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। तो हेल्पिंग वर्ब सिर्फ आपको क्या बताता है? टेंस का टाइप। ठीक है, और मेन वर्ब क्या बताता है? सब टाइप। देखिए कैसे बताता है। ठीक है, आइए फोकस करेगा यहाँ पे। ठीक है, आइए देखते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, अब प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब, पास्ट की और फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब हम लिखते हैं यहाँ। ठीक है, लिखते हैं, जरा देखिएगा। डू, डज। ठीक है, इज, एम, आर, हैज, हैव। क्या है? हैज, हैव। आप सभी बच्चों ने पढ़ रखा है ये, बस आपको ये देखना है कि कैसे जो है प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, प्रेजेंट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो क्या होती है? डू, डज, इज, एम, आर और हैज, हैव। ठीक है, जब कभी भी आपको किसी भी टेंस में डू, डज दिख जाए, इज, एम, आर दिख जाए, हैज, हैव दिख जाए, तो वो से आप देखते ही बोलोगे सर ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। क्या है? प्रेजेंट का। किस टाइप का है? प्रेजेंट का ही। ठीक है, कभी भी आपको सेंटेंसेस में कोई भी सेंटेंसेस लिखा हो, आपको डू, डज, इज, एम, आर और हैज है, जब कहीं भी आपको सेंटेंसेस में कहीं भी दिख जाए ना, तो सबसे पहले आपको क्या सिलेक्ट करना है? प्रेजेंट है ये। क्या है? प्रेजेंट है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अब आते हैं पास्ट की। पास्ट की आपको पता है डिड, डिड होती है। ठीक है, क्या होती है? डिड। उसके बाद आपको पता है वॉज वर, उसके बाद आती है हैड। क्या आती है? हैड। आपको किसी भी सेंटेंसेस में इन इसमें से कोई भी अगर हेल्पिंग वर्ब आपको दिख जाती है, डिड, वॉज वर और हैड। क्या? डिड, वॉज वर और हैड। जब कभी भी आपको किसी भी सेंटेंसेस में डिड, वॉज वर, हैड दिख जाए ना, तो आपको सिर्फ ये सिलेक्ट करना है सर ये पास्ट है। क्या है? पास्ट है, और कुछ आपको आपको बिल्कुल भी जो है और कहीं आपको नहीं भटकना, सिर्फ आपको ये देखते ही आप बता सकते हो ये पास्ट है। ठीक है, फ्यूचर में देखिए ओल्ड ग्रामर में शैल भी चलता था। क्या चलता था? शैल। लेकिन सिर्फ अब विल रह गया है। ठीक है, लेकिन अब भी कई सारी जो है बुक्स हैं उसमें शैल भी पढ़ाते हैं। ठीक है, क्या पढ़ाते हैं? शैल। तो मैं ओल्ड ग्रामर के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब्स क्या होंगी। ठीक है, विल और शैल। जब कभी भी आपको ये हेल्पिंग वर्ब दिख जाए ना, विल और शैल, आप ये कहोगे
कि सर ये फ्यूचर है। क्या है ये? सर ये फ्यूचर है। क्या कहोगे? सर ये फ्यूचर। आपको विल शैल दिख जाए ना, आपको सिर्फ ये बोल फ्यूचर है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो ना कि कैसे हम जो है प्रेजेंट हम कैसे पता लगाते हैं किसी भी सेंटेंसेस का। उसकी हेल्पिंग वर्ब देख, आपको कहीं भी इज एम आर दिख जाए, कुछ भी दिख जाए, आप सिर्फ और सिर्फ क्या बताओगे कि सर ये प्रेजेंट है। आपको ये हेल्पिंग वर्ब्स दिख जाए, डिड, वॉज, वर और हैड, तो आप बताओगे सर ये क्या है? पास्ट है, और कुछ नहीं। पास्ट और कहीं से आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से। फ्यूचर, फ्यूचर आपको कौन बताता है? विल और शैल। कौन बताता है? विल और शैल ही आपको फ्यूचर बताता है। ठीक है, तो सर आप तो बोल रहे थे कि सर अभी सब टाइप्स, सब टाइप्स कौन बताएगा? सब टाइप्स मेन वर्ब्स बताती है। क्या बताती है? सब टाइप्स मेन वर्ब बताती है। ठीक है, सब टाइप्स मेन वर्ब बताती है। ठीक है, तो आइए बच्चों पढ़ते हैं सब टाइप्स। ठीक है, तो आप देखेंगे अब आपको क्या लिखना है? मेन वर्ब। क्या लिखना है? मेन वर्ब। जैसे कि आपको पता है मेन वर्ब क्या बताएगी? टेंस का सब टाइप बताएगी। क्या बताएगी? टेंस का सब टाइप बताएगी। कौन? मेन वर्ब। ठीक है, तो आप देखेंगे इंडेफिनिट। क्या है? इंडेफिनिट। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस। क्या है? सर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, फिर आप देखते हैं आता है परफेक्ट। क्या आता है? परफेक्ट। फिर आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। किस पे आते हैं? सर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ। ठीक है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस समझ जाना। ठीक है, अब समझते रहना। इंडेफिनिट में जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये V1 लिखा हुआ है, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब कभी भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप देखोगे ना, तो आप बोलोगे सर ये इंडेफिनिट है। क्या है? इंडेफिनिट है। कॉन्टिन्यूअस में आप क्या देखोगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मतलब जब आप किसी भी सेंटेंसेस में आईएनजी फॉर्म देख लेते हैं ना, क्या देख लेते हैं? आईएनजी फॉर्म। वो आपको क्या बताता है? सर ये कॉन्टिन्यूअस है। क्या है? ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब कभी आपको सेंटेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आप बोलोगे सर ये परफेक्ट है। और जब आपको बीन दिख जाए, बीन प्लस, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो ये बी की थर्ड फॉर्म है, आपको पता होगा है ना, बी की थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म क्या बताती है? परफेक्ट। थर्ड फॉर्म क्या बताती है? परफेक्ट। और आईएनजी फॉर्म क्या बताती है? कॉन्टिन्यूअस। तो जब कहीं भी आपको सेंटेंसेस में बीन प्लस आईएनजी फॉर्म दिख जाए ना, कहीं भी आप देखोगे, तो आप बोलोगे सर ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो कैसे जो है आपको मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही मिलके कैसे जो है आपको किसी भी सेंटेंस का टेंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये रूट है, ये टेंसेस का क्या है? रूट है, बेसिक है। यही आपको नहीं पता होता है। ठीक है, और अब आप जान गए होगे। ठीक है, इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। आइए देखते हैं, अब हम सेंटेंस लिखेंगे। ठीक है, लिखते हैं और उसमें देखते हैं कि कैसे जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, कैसे ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलिए अब हम सेंटेंसेस लिखते हैं और देखते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे इसमें लिखा है राम इज, राम इज गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, गोइंग टू दिल्ली। आपको क्या करना है इसमें?
इसमें ये देखना है कि सर हेल्पिंग वर्ब क्या है। ठीक है सर, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो ये हेल्पिंग वर्ब इज किस में दिया हुआ था, प्रेजेंट में। इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, जो कि किस में दिया हुआ था, प्रेजेंट में दिया हुआ था, किसमें, प्रेजेंट में। तो ये हो जाएगा सर ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट का है। ठीक है, क्या है, प्रेजेंट का है, लेकिन ये प्रेजेंट का किसका है, इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है। तो आइए जानते हैं। फिर आप देखोगे आईएनजी फॉर्म, देख रहे हो आप, आईएनजी फॉर्म ही तो लग रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो और इसकी आईएनजी फॉर्म। तो आईएनजी फॉर्म कौन बताता है, आईएनजी फॉर्म ओनली, आईएनजी फॉर्म कौन बताता है, कॉन्टिन्यूअस। कौन बताता है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है बच्चों, कौन बताता है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे दिया हुआ है, राम हैड डन हिज वर्क। ठीक है, क्या दिया हुआ है, राम हैड डन हिज वर्क। अब आप इसमें कैसे बताओगे, देखिए आपको क्या करना है, वर्क की फॉर्म्स भी याद होने चाहिए आपको। आपको क्या याद होने चाहिए, वर्क की फॉर्म्स भी याद होनी चाहिए आपको। तो आप देखोगे कि ये क्या है सर, ये हेड, हेड किस हेल्पिंग वर्ब में था, पास्ट में था ना, पास्ट की है ना, हेल्पिंग वर्ब किसकी है, हेड, पास्ट की है, तो सर ये हो जाएगा पास्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, पास्ट। ये सेंटेंस जो है किस टेंस का है, किस टेंस टाइप का है, पास्ट का। अब आप देखोगे ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप कहोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इतना तो आपको याद होना चाहिए, वर्ब की फॉर्म्स आपने शुरू से पढ़ी हैं, सेकंड थर्ड फर्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाती हैं, तो आपने वर्ब की फॉर्म्स याद कर रखे होंगे। तो ये है डू की थर्ड फॉर्म, डन। तो आपको पता है थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या बताता है, सर परफेक्ट बताता है। क्या बताता है, सर परफेक्ट बताता है। क्या बताता है, सर परफेक्ट। तो कैसे आप जो है सिर्फ और सिर्फ इसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से कैसे आप जो है पूरा टेंस टाइप आइडेंटिफाई कर लेते हो, किसी भी टेंस का किसी भी सेंटेंस का आप टेंस को ऐसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है, हाँ ठीक है। तो जरा इस पे वर्क कीजिएगा, ठीक है। तो आइए अब पढ़ते हैं कि फ्यूचर में हम कैसे पता लगाएंगे, जैसे कि शी will she will have done her work। ठीक है, ये दिया हुआ है। आपको अभी कुछ नहीं देखना कि सर है क्या है, नहीं देखना, आपको सिर्फ जितना बताया ना उतना देखना है। ये क्या है सर, ये विल, ठीक है, विल, क्या है ये, विल है। विल क्या बताता है सर, ये आपको फ्यूचर बताता है। क्या बताता है, फ्यूचर बताता है। क्या बताता है आपको, सर फ्यूचर बताता है। उसके बाद आप देखेंगे ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। और थर्ड फॉर्म किसमें आपको मिलता है, परफेक्ट में। किसमें मिलता है सर, परफेक्ट में। तो सर ये क्या हुआ, सर ये फ्यूचर परफेक्ट हुआ। क्या हुआ सर, ये फ्यूचर परफेक्ट हुआ। क्या हुआ ये, सर फ्यूचर परफेक्ट हुआ। ठीक है, तो ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट। आपको अभी इस पे बिल्कुल भी बिल्कुल पैनिक मत होना कि सर है तो आपने बताया नहीं। ये टेंसेस के जो फॉर्मेट होते हैं ना, उस बेस पे है, ठीक है। और कुछ और रूल्स होते हैं, ठीक है, जो मॉडल से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, खैर आपको सिर्फ जितना बताया उसी उसी को आप कंसिडरेशन करना। और आपको टेंस, किसी भी सेंटेंस का टेंस को आइडेंटिफाई करना है ना, तो सिर्फ आइडेंटिफाई आप इजीली कर सकते हो। अरे बस समझ, ठीक है। अगर आपको सेंटेंस बनाने होंगे, सेंटेंस बनाने होंगे, उसके लिए मैं आपको फॉर्मेट लिखवा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में क्या लिखवा दूंगा, फॉर्मेट लिखवा दूंगा। वो फॉर्मेट आप यूज कीजिएगा तो इजीली आप जो है किसी भी टेंस टाइप का सेंटेंस बना पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें बिल्कुल भी आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से आपको टेंस आइडेंटिफाई कर लोगे। आगे बात समझो, तो किसी भी सेंटेंस का टेंस को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, समझ में आ गया, ठीक है सर। लेकिन एक बात आती है सर, हमें जो है किसी भी सेंटेंस में जरूरी नहीं है
कि सभी सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब भी हो। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? सभी सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमें सर समझना होता है कि ये जो है किस टेंस का है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि आप कैसे समझोगे। ठीक है, वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं? वो होते हैं, आप समझ जाइएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन से होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और ये है पास्ट इंडेफिनिट। क्या है सर? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ये दो जो टाइप हैं टेंस के, जो टू टाइप्स है ना, टेंस के जो टू टाइप्स हैं, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, किसी भी स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कि सर समझ में नहीं आता, जब विदाउट हेल्पिंग वर्ब ये आते हैं ना, तो हम इसका टेंस आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो चलिए देखते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, ये मैं लिखवा दे रहा हूँ अभी, कि कैसे इसे टू टाइप से हम लिख सकते हैं, दो तरीके से हम लिख सकते हैं। चलिए, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की मैं बात करूं, इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की मैं बात करता हूं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की मैं बात करता हूं। आप इसे कैसे लिख सकते हो? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट, ठीक है, क्या है? सब्जेक्ट, जो किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले जो वर्ड होता है वो क्या यूज होता है? सब्जेक्ट, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो किसी भी सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको कोई भी सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको कोई भी सेंटेंस इस फॉर्म में भी, इस फॉर्मेट में लिखा हुआ मिलेगा। तो आप बता दोगे सर डू होगा, डज होगा, तो हम प्रेजेंट बता देंगे, और फर्स्ट फॉर्म होगी तो सर हम क्या बता देंगे? फर्स्ट फॉर्म होगी तो सर हम क्या बता देंगे? ये इंडेफिनिट है। लेकिन इसका दूसरा जो टाइप है, जो कि मेन है, स्टार मार्क कर रहा हूं, इस हम सेंटेंस को और कैसे लिख सकते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस। क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस या ऑब्जेक्ट। या तो सेंटेंस आपको किस तरीके से मिलेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर आपको इस तरीके से मिलेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी हम टेंस टाइप आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इसका मैं लिखता हूं, ये लिखा है, ठीक है, दे, इसका लिख रहे हैं हम, दे गो टू मार्केट। क्या है? दे गो टू मार्केट। तो आप देख रहे हो सब्जेक्ट ये रहा, ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाद बाकी ये ऑब्जेक्ट। तो आप देख पा रहे हो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो आप कह दोगे सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, अब मैं एक और लिखता हूं, ही गोज टू स्कूल। कुछ सेंटेंस इस तरीके से देखने को मिलते हैं। तो आप देख रहे हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसमें ईएस जुड़ा हुआ है। या तो देखो, जब विदाउट हेल्पिंग वर्ब होगा ना, तो आपको सेंटेंस कुछ इस तरीके से मिलेगा लिखा हुआ, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उस क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जुड़ा होगा। क्या जुड़ा होगा? एस या ईएस। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे लिख के बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख के बताता हूँ, शी हेल्प्स हिम। ठीक है, शी हेल्प्स हिम। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसमें एस जुड़ा हुआ है। ठीक है, वही मैंने लिखा था यहाँ पे, देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो एस जुड़ा हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, या ईएस जुड़ा हो, इसमें ऐड हो तो ये क्या होगा? या इसमें ईएस ऐड हो तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, या एस को ऐड तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ होगा तो इजी है, वो मैंने बता ही दिया है आपको। ठीक है, तो आप इसको जरा एक बार देखिएगा। ठीक है,
ये है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिर्फ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस है तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ऐसे वर्ब में तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूँ, ये मत कहना कि सर ये लिखते कैसे हैं क्या है, नहीं, आपको सेंटेंस लिखा होगा तो आप सिर्फ आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे। ठीक है, अब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। क्या देखते हैं? पास्ट इंडेफिनिट। तो आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। तो आप देखोगे इसमें पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि पता है आपको इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और पास्ट बताने के लिए डिड होता है, तो आप इजीली इसे कोई भी सेंटेंस इस फॉर्म में लिखा होगा तो आप जो है इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। लेकिन अगर इसका जो दूसरा फॉर्मेट है वो इस तरीके से है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप देखोगे अगर इस फॉर्मेट में होगा तो आप इजीली बता दोगे, लेकिन सेकंड फॉर्म आपको कहीं भी दिखे, क्या दिखे? सेकंड फॉर्म आपको कहीं भी अगर दिखती है तो आप जो है क्या करोगे? सेकंड फॉर्म, जैसे कि आप देखोगे ही डिड ड्राइव ए कार, ठीक है, तो आप देख पा रहे हो सर पास्ट, क्या है ये? पास्ट, और ये फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सर ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। क्या है ये? पास्ट इंडेफिनिट हुआ। क्या हुआ? पास्ट इंडेफिनिट हुआ। लेकिन अगर ये इस तरीके से लिख के आए विदाउट हेल्पिंग वर्ब, क्या? विदाउट हेल्पिंग वर्ब, तो क्या है? तो आप कहोगे सर विदाउट हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? सेकंड फॉर्म यूज होगी, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। किसकी? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। तो ये हो जाएगा ड्रो, ही ड्रोव ए कार। क्या हो जाएगा? ही ड्रोव ए कार। तो आप देख रहे हो ये विदाउट हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है और ये है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे इस सेंटेंस में सेकंड फॉर्म दिख रही है आपको, है ना? दिख रहा होगा आपको सेकंड फॉर्म, तो आपको समझ में आ गया कि सर ये सेकंड फॉर्म दिख रही है मुझे, पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, और डेट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो भी पास्ट इंडेफिनिट होगा, और सिर्फ सेकंड फॉर्म होगी तो क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट तब भी। ठीक है, तो विदाउट हेल्पिंग वर्ब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और विद हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है। यहाँ से आप ये भी समझ रहे होगे, ये भी समझ पा रहे होगे कि जो है जैसे ही डिड हटाते हैं हम, क्या हटाते हैं? डिड हटाते हैं जब यहाँ से, तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो एज ए सेकंड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, क्या होती है? विदाउट डिड जो है सेकंड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ कि आपको जो है किसी भी सेंटेंसेस का टेंस को टाइप आइडेंटिफाई करना आ गया होगा, उसका टाइप और उसका सब टाइप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको ये आ ही गया होगा, और इसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, और बैक साइड पे इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, सिर्फ टेंस को आइडेंटिफाई करना, टेंस को बनाना नहीं। ठीक है, तो चलते हैं आज के बाद। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और बताएंगे टेंस के बारे में, एंट्रेंस का मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।